हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ लास्ट वीक आपका लॉजिकल एज वेल एज प्रॉफिटेबल गया होगा। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे? हमेशा की तरह कुछ अच्छे स्विंग के सेटअप्स नज़र आ रहे हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ डिस्कस करेंगे वो ये कि इन सारे सेटअप्स के पीछे लॉजिक क्या है। तो टोटल 5 सेटअप हैं, 3 लास्ट वीक के हैं और 2 नए हैं। इन पाँचों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इन्हें इम्प्लीमेंट कैसे करना है। अगर आप लेस रिस्की ट्रेडर हो तो शेयर बाय कर लो, हाई रिस्की ट्रेडर हो तो फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो एक कन्फ्यूज़न होता है, वो ये कि कई बार क्या होता है, स्विंग के सेटअप कई बार साइडवेज हो जाते हैं। अब साइडवेज जब शेयर हो गया, नॉट तो ना ट्रेड सही हुई है ना गलत हुई है। लेकिन अगर हमने नेकेड कॉल पुट बाय करी होती है तो टाइम वैल्यू डिके हमें फेस करना पड़ता है और हमें लॉस हो जाता है, जबकि ट्रेड गलत नहीं हुई है। तो उससे बचने के लिए आप बुल पुट या बियर कॉल जैसी स्ट्रेटजीज को बना सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। टोटल 5 सेटअप है। इसमें सबसे पहला सेटअप है, उसका नाम है TCS। TCS अभी मार्केट थर्सडे फ्राइडे या पिछले पूरे हफ्ते वीक रहा है। इसराइल और ईरान की जो वॉर है उस कारण मार्केट में बड़ा प्रेशर आया। 2022 के बाद सबसे बेकार, सबसे वीक वीकेंड, यानी पूरा हफ्ता इतना बेकार 2022 के बाद कभी भी नहीं गया। तो अगर हम TCS को देखें, थर्सडे और फ्राइडे के सेल ऑफ में भी बचा है शेयर और डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री बना के गया है फ्राइडे को। बुलिश थ्रस्टिंग पैटर्न है। 4250 का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है जिसे सेव कर रहा है। और सितंबर में भी इसी 4250 के लेवल से इसने बाउंस बैक किया था, 13 EMA से वापस आ गया था, दोबारा उसी लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। डबल बॉटम की एग्रेसिव एंट्री है, कैंडलस्टिक पैटर्न भी बना हुआ है। बहुत सारे रीज़न है जो उसके फेवर में है। अगर कल मंडे को या अगले हफ्ते मार्केट बाउंस बैक करती है, काफ़ी गिर चुकी है, 25,000 के इंपॉर्टेंट लेवल पे बाउंस बैक करना बनता है अगर और बेकार न्यूज़ नहीं आती है तो अगर मार्केट बाउंस बैक करती है तो TCS भी श्योरली बाउंस बैक करना चाहिए। 4220 का ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस, 4300 से 13 EMA का जोन हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और 4349 विल बी और सेकंड टारगेट। तो ये पहला सेटअप है। दूसरा है SBI का, लास्ट वीक रिकमेंड किया गया था। 800 का एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल था और 13 EMA था, उसे गेन करके सस्टेन कर रहा था। बट लास्ट वीक यही एक स्टॉक मार्केट में बुरी चीज़ है कि आप कितना भी एनालिसिस कर लो, न्यूज़ आपके अगेंस्ट आ गई तो सारा एनालिसिस बेकार हो जाता है। तो सेटअप बहुत अच्छा लग रहा था, बट हुआ क्या, मार्केट में वॉर वाली न्यूज़ आ गई, मार्केट गिरा। 824 का टारगेट था, 790 ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस था। बट न्यूज़ में भी अगर आपने अच्छे स्टॉक, अच्छे सेटअप सेलेक्ट किया तो आप बच सकते हो। तो SBI की क्लोजिंग आई है 796.65 की, ना टारगेट आया ना स्टॉप लॉस आया। फ्राइडे को ये 810 तक आया था बट टारगेट तो आया नहीं है। तो कंक्लूज़न यही है कि अगर आपने इस ट्रेड को लास्ट वीक की रिकमेंडेशन देख के लिया था तो बने रहिए। मार्केट बाउंस बैक हुआ तो ये शेयर चलना चाहिए, क्योंकि गिरते मार्केट में भी अपने आप को संभाल रखा है इसने। तो TCS और SBI दो सेट हमने डिस्कस किए, जिसमें TCS फ्रेश है, इसे लिया जा सकता है। SBI लास्ट वीक की रिकमेंडेशन है, आपने लिया हुआ है, उस रिकमेंडेशन को इंतज़ार कीजिए। अगला सेटअप है HDFC लाइफ का। अगेन लास्ट वीक रिकमेंड किया गया था और लास्ट वीक क्योंकि न्यूज़ आ गई मार्केट में तो सारे सेटअप्स फेल हो गए हैं, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। 725 का इंपॉर्टेंट लेवल था, 740 और 749 के दो टारगेट थे और 724 का ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस था। अगर आप देखोगे तो मंडे इसका हाई 736 का गया है और उसके बाद शेयर गिरता चला गया क्योंकि मार्केट में वॉर वाली न्यूज़ ने डोमिनेट किया, तो उसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। सॉरी फॉर दिस स्टेट। अगला सेटअप है HAL का, फ्रेश सेटअप है। 4250 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, इसने सितंबर मंथ में वहीं से रिबाउंड किया था। 13 EMA को रेसिस्ट करके शेयर दोबारा गिरा है। फ्राइडे 4250 को सेव करके डबल बॉटम की एक एग्रेसिव एंट्री बना के बंद हुआ है, शेयर यहाँ से चलना चाहिए। 4200 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस, 4400 से 13 EMA का जोन फर्स्ट टारगेट और 4499 का सेकंड टारगेट होगा। लास्ट सेटअप है एशियन पेंट। स्ट्रॉन्ग लग रहा था चार्ट में, 3250 के लेवल को गेन करके बैठा हुआ था, बट इसलिए रिकमेंड किया गया था। 3250 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस, 3400 और 3499 के टारगेट थे। बट अगेन वॉर हुई जिससे क्रूड ऑयल स्पाइक किया। क्रूड ऑयल पेंट सेक्टर में, यानी पेंट को बनाने का रॉ मटेरियल है, क्रूड के प्राइस इंक्रीज़ होना बहुत प्रेशर डालता है मार्जिन्स पे।
पेंट कंपनी के, टायर कंपनीज़ के। तो एज अ रिज़ल्ट लास्ट वीक पेंट सेक्टर और टायर सेक्टर बहुत पिटा है, ऑटो सेक्टर भी बहुत पिटा है। उसके लिए तो सेल्स भी आई थी, वो भी रिस्पॉन्सिबल है। तो एज़ यूजुअली स्टॉप लॉस हमारा इस कारण हिट हो गया। तो यही है कि स्टॉक मार्केट आइसोलेशन में नहीं ट्रेड होता, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, न्यूज़ हैं जो डोमिनेट कर सकते हैं, इसलिए हम स्टॉप लॉस फॉलो करते हैं। अदरवाइज स्टॉप लॉस फॉलो करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो 5 सेटअप है, जिसमें TCS और HAL फ्रेश है, SBI होल्ड कर सकते हैं, HDFC लाइफ और एशियन पेंट क्लोज है क्योंकि स्टॉक लॉस हिट हो गया। एशियन पेंट क्योंकि सेक्टर वाइज इम्पैक्ट पड़ा क्रूड ऑयल स्पाइक करने का, और HDFC लाइफ में भी वॉर वाला इम्पैक्ट पड़ा है। तो ये था अगले हफ्ते के रिगार्डिंग डिस्कशन। मैं होप करता हूँ डिस्कशन आपकी कुछ जेन्युइन ट्रेड लेने में हेल्प करेगा। इसी विश के साथ एंड करते हैं, और एक सजेशन रहेगा, अपनी हार्ड एंड मनी से ट्रेडिंग कर रहे हैं हमेशा लॉजिक के साथ करें, किसी टेलीग्राम टिप चैनल शॉर्टकट के भरोसे ना रहे। तो एंड करते हैं, थैंक यू वेरी मच।